जो राजस्थान में किया गया है, मतदान में राजस्थान की जनता इसका जरूर जवाब देगी। देखिए, ये काम कोर्ट का है। राज्य सरकार बनकर एक तटस्थ जांच कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने करेगी, कोर्ट इस पर निर्णय करेगी। सर, नहीं तो अब तक क्यों जांच नहीं कराया उन्होंने? अगर वो कह रहे बीजेपी की साजिश है तो जांच करा लेते। उनके विधायक ने लाल डायरी बाहर निकाला है, हमने नहीं निकाला है, उनके मंत्री थे। सर, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैं मार्मिक अपील कर रहा हूं 200 सीटों पर कि मेरे चेहरे पर ही आप वोट करें। क्या समझा जाए कि अशोक गहलोत के साथ बाकी नेता नहीं है या उन्होंने हथियार डाल दिए हैं? देखिए, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव हो, बहुत फायदा है सर। हमें सूट करता है। सर, मैं योगेंद्र शर्मा, जन टीवी से। सवाल मेरा सर ये है कि आपने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार में आ रही है, मुख्यमंत्री विधायकों में से कोई होगा या कोई बाहर का होगा? वो बाद में विधायक ही बैठकर तय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को इसका पैनल भेजेंगे, इसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। उन्होंने एक सवाल उठाया है कि राजस्थान में बीजेपी के टाइम 22 बार फायरिंग हुई और उसमें 72 गुजर मारे गए। वहीं कहा कि मेरे जो शासनकाल में एक बार भी फायरिंग नहीं हुई। देखिए, ऐसा है, मैंने इतनी सारी चीजें गिनाई, इसका जवाब जरा गहलोत साहब का दे दे। इनका चश्मा ही जातिवाद वाला है, परिवारवाद वाला है। उनका एकमात्र एजेंडा वैभव गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में लॉन्च करने का है और कोई नहीं। सर, पिछले 1 साल के दौरान कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार बात उठाती रही है। केंद्र सरकार इस पर कोई विचार रखती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम? हमने विचार के लिए कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पर काम कर रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम इस पर विचार करेंगे। सर, गारंटियों के लिए अशोक गहलोत कहते हैं कि हमारी गारंटी को जो है प्रधानमंत्री ने कॉपी किया है और अब वो खुद गारंटी दे रहे हैं, जबकि आज जो है 7 गारंटियों की जो उन्होंने ऐड दिया था, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी उस पर। देखिए, ऐसा है कि जिस व्यक्ति की खुद की ही गारंटी न हो, इसकी गारंटी पर मतदाता भला क्या विचार करेगा, बताइए। हमने कोई गारंटी करे बगैर, दिए बगैर देश के 60 करोड़ गरीबों के घर में गैस पहुंचाया है, बिजली पहुंचाई है, पानी पहुंचाया है, मुफ्त अनाज पहुंचाया है, 200 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया है, शौचालय पहुंचाया है और स्वास्थ्य का 5 लाख तक का सारा खर्चा आज सरकार उठा रही है। गारंटी पर किसकी भरोसा करना, वो राजस्थान की जनता अच्छे तरीके से जानती है। गहलोत साहब का खुद का कोई गारंटी नहीं है, वो भला क्या गारंटी दे रहे हैं? सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये सारी स्कीमें अंतिम 6 महीने में क्यों चलाई है? मैं विनम्रता के साथ अशोक गहलोत जी को पूछना चाहता हूं, 5 साल तक क्यों नहीं चलाई हुई? जब आपको भनक लग गई कि आप जाने वाले हो, सारी स्कीमें याद चालू कर दी। ये इन्होंने सोच समझकर अंतिम समय पर स्कीमें चालू की हैं। राजस्थान की जनता इसको अच्छे से जानती है। सर, अशोक गहलोत ये कहते हैं कि भाजपा कभी भी विकास पे बात नहीं करती और भाजपा विकास के अलावा बाकी सब चीजों पे बात करती है। तो राजस्थान में भाजपा मैं उनको पूछ रहा हूं कि विकास के लिए उनकी जब केंद्र में सरकार थी कितना रुपया दिया गया? नहीं कहते, वो जवाब ही नहीं देते। सर, देखिए, ये इनका भ्रष्टाचार को शील्ड करने का एक जवाब है। इस देश में कोर्ट है या नहीं है भाई? अगर गैरकानूनी तरीके से हुआ है तो तुरंत कोर्ट में चला जाना चाहिए। सर, कल मोदी का रोड शो था,
उसके बाद एक रिएक्शन आया आदर्श नगर विधानसभा से, वहां उम्र दराज चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। छोड़ो ऐसे विधानसभा से क्या सवाल, शासन मैं इसलिए कह रहा हूं, छोड़ो भाई, ऐसे सवाल नहीं होते यार जी। कांग्रेस हो गई बात, आपने एक पूछ लिया ना सर। मुख्यमंत्री क्या माइनॉरिटी रिजर्वेशन सर, माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन। देखिए, धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, वो हो ही नहीं सकता। और अगर कोई करने का प्रयास करता है, भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। और गहलोत साहब को तो करना ही नहीं है, क्योंकि वो जीत कर ही नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी लगातार 6 महीने से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है। मैं राहुल गांधी जी को 3 ही सवाल पूछना चाहता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने दबाकर रखा था? मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हो रही थी, किस पार्टी ने विरोध किया था? विपक्ष के नेता राजीव गांधी थे, उन्हीं ने विरोध किया था। और आज तक 70 साल में कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, जो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दी गई है। राहुल गांधी जी को कुछ एनजीओ एक आध दो चीजें पकड़ा देते हैं तो नया कागज नहीं आता है, तब तक वो ही बोलते रहते हैं। सर, मेरा नाम प्रीति चौहान है सर, मैं दिल्ली से हूँ सर। अशोक गहलोत जी का कहना है कि गांव और ढाणियों में अशोक गहलोत जी का चेहरा लोग पहचानते हैं और उनके काम पर उन्हें वोट देंगे। बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं, वो सब जानते हैं कि राजस्थान का बंटाधार इसी चेहरे ने किया है। वो तो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे ना, मैं नहीं तय कर सकता। हमने हमारा घोषणा पत्र जनता के सामने रखा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्य संस्कृति खड़ी की है कि हम जो संकल्प लोगों के सामने रखते हैं वो हम पूरा करते हैं। चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे ट्रिपल तलाक समाप्त करना हो, कठिन से कठिन संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। ये हमारा रिकॉर्ड है। राजस्थान का गृह मंत्रालय तो उनके साथ ही है भाई, खुद साजिश रचकर कैसे आरोप कर सकते हैं? पूरे राजस्थान में सिचुएशन चेंज हो गया है। मेरी बात मानकर चलिए, राजस्थान के हर कोने में कांग्रेस हार रही है और भाजपा जीत रही है। चलिए, आप खींच कर सवाल करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी सरकार बनाने को तो दावा किया ही, साथ ही उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा का पूरा राजस्थान दिखाई दे रहा है। किसानों का हाल बेहाल है। कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आई गहलोत सरकार 5% किसानों का कर्ज भी माफ नहीं कर पाई है। 19,400 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम कर दी गई है। इसके अलावा उन्होंने ये वादा किया है कि मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम राजस्थान में लागू करवाएंगे। जो